नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी देवशयनी एकादशी व्रत के पारण पर सुनी जाने वाली तुलसी माता की पवित्र कथा। जय श्री हरि विष्णु, जय माता तुलसी। देवशयनी एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और चतुर्माह का शुभारंभ होता है। लेकिन जितना महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत रखना है, उतना ही आवश्यक है द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक व्रत का पारण करना। मान्यता है कि पारण के समय यदि श्रद्धा से तुलसी माता की कथा सुनी जाए और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित कर उनका स्मरण किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल मिलता है। आइए आज श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं यह पावन कथा। बहुत समय पहले धर्मध्वज नाम के एक परम धार्मिक राजा थे। उनकी रानी माधवी भी अत्यंत पुण्यात्मा थी। दोनों ने वर्षों तक भगवान विष्णु की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें एक तेजस्विनी कन्या का वरदान दिया। उस कन्या का नाम रखा गया वृंदा। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उनका मन हर समय श्री हरि चरणों में लगा रहता था। समय बीतने पर वृंदा का विवाह पराक्रमी दैत्यराज जलंधर से हुआ। जलंधर अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी शक्ति का सबसे बड़ा कारण उसकी पत्नी वृंदा का अटूट पतिव्रत धर्म था। वृंदा की पवित्रता और तप के प्रभाव से देवता भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जब भी देवता युद्ध करते, वृंदा भगवान का ध्यान करती और उसके पतिव्रत के प्रभाव से जलंधर अजय हो जाता। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे संसार की रक्षा करें। भगवान जानते थे यदि जलंधर का अंत नहीं हुआ तो अधर्म बढ़ जाएगा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति मान लिया। उसी क्षण उनका पतिव्रत भंग हो गया और युद्ध भूमि में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने धर्म की रक्षा के लिए यह कार्य किया, परंतु आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप शिला रूप में पूजे जाएंगे। भगवान विष्णु ने भक्त का श्राप सहर्ष स्वीकार किया। उसी श्राप से शालिग्राम रूप में भगवान पूजे जाने लगे। उसके बाद वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर अपना शरीर त्यागा। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हे वृंदा, आज से तुम पृथ्वी पर तुलसी के रूप में सदैव पूजी जाओगी। मेरे पूजन में तुम्हारे बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। जो भी भक्त श्रद्धा से मुझे तुलसी दल अर्पित करेगा, उसे मेरा विशेष आशीर्वाद मिलेगा। तभी से वृंदा तुलसी माता के रूप में संसार में पूजनीय हो गई। शास्त्रों में कहा गया है कि देवशयनी एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में पारण करने से ही पूर्ण होता है। पारण के समय भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, माता को जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और श्रद्धा से उनका स्मरण करें। यदि संभव हो तो तुलसी की परिक्रमा करें और यह प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने भगवान विष्णु की अखंड भक्ति की, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी भक्ति, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। पारण के समय क्या करें? सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी माता को जल चढ़ाएं, भगवान को तुलसी दल अर्पित करें, निर्धनों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान दें। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। ऐसा करने से देवशयनी एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसी माता हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों के प्रेम का सदैव सम्मान करते हैं। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की परम प्रिय स्वरूपा है। इसीलिए हर पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। जो भी भक्त देवशयनी एकादशी के पारण पर श्रद्धा से तुलसी माता की कथा सुनते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति आती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है।
यदि आपको तुलसी माता की यह पावन कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें जय श्री हरि।